हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? ऑल आर गुड, फाइन, मज़े कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना था कि आज से आई मीन फ्रॉम 22 जुलाई दैट इज़ थर्सडे डेली हमारी बायो की 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस का मतलब डेली आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगी बायो की, क्योंकि बोर्ड क्लास है, सिलेबस भी कराना है मुझे, रिवीजन भी कराना है, आपका सैम्पल पेपर्स भी कराने हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल सकता है, किसी को टाइमिंग से प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है दे कैन आस्क टोल मी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, एज यू नो कि अब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आर आवर लाइव क्लासेस, सो प्लीज ज्वाइन इट पॉजिटिवली। सब बच्चों को पॉजिटिवली वो क्लासेस ज्वाइन करनी है। डेली आपकी उसकी बेस पे अटेंडेंस लगेगी, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो पता है बोर्ड में अटेंडेंस का कितना बड़ा रोल होता है। छोटी छोटी चीज़ें हम बार बार बताएं, अच्छा नहीं लगता। सो ज्वाइन पॉजिटिवली द लाइव क्लासेस ऑन टीचमेंट, जूम और गूगल मीट। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपके टीचर कंडक्ट करता है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कीजिए। ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था, होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद में किसी कोई डाउट आता है वो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ बेटा, ज़बरदस्ती तुम्हें माइंड में नहीं डाल सकती ना। भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है। आज मैं आपको क्या बताऊंगी, टाइप्स ऑफ डीएनए बताऊंगी कि डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, कोई मेजर डिफरेंस डीएनए में नहीं होता। सबका काम क्या है, वही जीन्स को बनाना, इंफॉर्मेशन कैरी करना, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेम वही हमारी सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये एक इंडिविजुअल के सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाएगा। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं। तो बात आती है कि डिफरेंस कहाँ पे है मैम, क्या डिफरेंस है। देखो, मेजर डिफरेंस आपको याद है मैंने क्या लिखवाया था, एवरी हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर्स। एक पॉइंट लिखवाया था मैंने जो पीछे गया है, एवरी हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स। आगे मैं कहीं पे भी बेस पेयर को बेस पेयर नहीं लिखूंगी, हमेशा बीपी लिखूंगी। ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो यही बोला था मैंने, बट कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। साइंस पढ़ रहे हैं वैसे तो हो ही सकता है एक्सेप्शंस ना मिले, साइंस तो है एक्सेप्शंस की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर डिवीजन है, वो डिपेंड है कि किस में कितने बेस पेयर्स मिल रहे हैं। ओके। उसके बाद जो सेकंड हमारा बेस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, सेकंड बेस। और सेकंड बेस इज डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स। डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए, ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए की डीएनए का जो हेलिक्स है वो इस तरह से है या इस तरह से है। ठीक है। और देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, सेम देखिए, ये जस्ट अबव है इसके, तो ये जस्ट अबव है इसके, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है। ये बिल्कुल इक्वल है, चाहे स्केल लेके मेजर कर लो। ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है वो इस तरह से कॉइल है या इस तरह से कॉइल है। ओके। तो इसमें हमारा क्या होता है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। आइए मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। There are 5 types of DNA. How many types? 5 types of DNA. There are 5 types of DNA. ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के डीएनए होते हैं। विच टाइप, देखिए 2 बेस होते हैं, फिर उसको ये पॉइंट रखी कर देते हैं।
डीएनए को क्लासिफाई करने के दो बेसिस हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि वो काम क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि डीएनए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बेस पे हमारे टू टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिक और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा, होप सो। मुझे ट्रॉपिक का मतलब बताना है, ट्रॉपिक डीएनए एंड जेनेटिक डीएनए। जहाँ पे भी जेनेटिक आता है फॉर फ्यूचर पर्पस, ऑलवेज रिमेंबर जेनेटिक्स मतलब जीन्स, दे फॉर्म जीन्स, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द जीन्स। तो ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। जीन्स का यूज कहाँ है बॉडी में? सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे यूज होता है, ठीक है। सो फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, रिप्रोडक्शन के लिए किसका यूज होता है? जेनेटिक डीएनए का। इसका यूज होता है जेनेटिक डीएनए एंड ट्रॉपिक डीएनए का यूज किसके लिए होता है? सपोज कीजिए हमारी बॉडी के 99 फंक्शनिंग्स है, ठीक है, 99 फंक्शंस है, उसमें से जो हमारा रिप्रोडक्शन का है वो भी फंक्शन है, एक हमारा कौन सा कर रहा है? जेनेटिक डीएनए कर रहा है। तो बाकी के जो 98 फंक्शंस हैं वो कौन करता है? ट्रॉपिक डीएनए करता है। 98 functions, the remaining 98 functions are performed by the trophic DNA and the function of reproduction is performed by the genetic DNA। बस ये होता है। जेनेटिक डीएनए सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन सेल मेकिंग, सेल मेंटेनेंस, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट कौन करता है? ट्रॉपिक डीएनए करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रॉपिक डीएनए। एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ट्रॉपिक डीएनए। ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? ट्रॉपिक डीएनए परफॉर्म करता है, ओके। राइट डाउन दिस। हो गया, चलिए बाकी चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड कॉइलिंग, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं और कॉइलिंग कैसे होती है, इसके बेसिस पे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। हाउ मेनी पार्ट्स? 5, as I already said, and this model was given by the scientists Watson and Crick, Watson and Crick, for which they got the Nobel Prize in USA। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए, यस, द टाइप्स ऑफ डीएनए ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स कितने हैं तो मैंने आपको 10 बताए थे, एंड डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, इसके बेसिस पे कितने होंगे। आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए कौन कौन से होता है? डीएनए ए,
DNA B, DNA C, DNA D, ठीक है, एंड DNA Z। ये नेमिंग मैंने किस साइड से मिलती है बच्चों, ये फिक्स है, DNA A, DNA B, DNA C, DNA D और DNA Z। बेस पेयर्स का अगर हम बात करें, बेस पेयर्स 11, 10, ठीक है, 10 समझ जाओ, हम लोगों में हमेशा ये वाला बेस पेयर पाया जाता है, सॉरी ये वाला टाइप पाया जाता है। और हमें फर्दर स्टडी जितनी भी करनी है और मतलब जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। चैप्टर 9.33 एक्सेप्शन केस, फ्रैक्शनल डीएनए है, होल में नहीं है। 8 एंड दिस वन इज 12। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। 11, 10, 9, 8 जो बचा वो 12 है। कॉलिंग की तरह बात करते हो तब कैसे होंगी, राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड कॉलिंग है सब में, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, right handed, there it is exception, and left handed। मैं भी ड्रॉ कर देती हूँ। लेफ्ट हैंडेड से मतलब क्या है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, दिस वन इज Z DNA and here space, I will check the space, okay there is a lot of space। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, A B C D, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, A B C D टाइप ऑफ DNA, ABCD दिखा रही हूँ, ABCD टाइप ऑफ DNA एंड दिस वन इज आवर Z DNA, ओके, राइट ऑन दिस। हो गया ये डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर डिस्कस